नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी लगभग 35 वर्ष। सवाल आपके विदेश यात्रा को लेकर, आगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, संतान को लेकर, ये आपके सवाल थे। तो आपकी रेखाओं को पढ़कर इस वीडियो के थ्रू हमको आपकी इन रेखाओं में जो भी जैसा भी समझ में आता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा जैसा भी, उसको लेकर एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को पढ़कर आपके बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है, मुझे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा दिखती है। आपने अपनी फाइनेंशियल लाइफ भी पूछी थी। देखिए, आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिनके बारे में बोला जा सकता है कि बिल्कुल भी गरीब नहीं है और बहुत बड़ा पैसा भी नहीं है। तो मध्यम वर्गीय जो इनकम होती है वो हमको आपकी हस्तरेखा में समझ में आ रही है। एक इतना पैसा जो आपके जीवन में अच्छी खासी सेविंग्स आपको ला कर दे, आपके सारे खर्चे निकाल दे और आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दे, इतना पैसा आपकी इस रेखा में दिखता है। जैसे कि आप अभी 35 वर्ष के हैं तो भाग्य रेखा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसमें भी उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव क्या है कि ये 32 के बाद थोड़ी मजबूत हो गई है और लगभग 40 तक ये बहुत मजबूत है। 41 ठीक है, 42 भी ठीक है, लेकिन 43 के बाद ये हल्की है, लगभग 52 तक। तो ऐसा समझ में आता है कि 32 के बाद लगभग 10 साल अच्छे हैं और 42 के बाद जो 10 साल है वो समय ऐसा रहेगा कि जहां आप ज़्यादा पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। इस उम्र में खर्चे बहुत होंगे, तो इस उम्र में कहीं ना कहीं नुकसान होना या खर्चे इतने हो जाना, किसी भी तरह से आपको इनस्टेबिलिटी अपने काम धंधे में देखने को मिलेगी। हमको इस तरह की स्थिति आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद जो आपकी भाग्य रेखा है वो बुढ़ापे के अंदर फिर से मजबूत हो गई है। जब भाग्य रेखा बुढ़ापे के अंदर फिर से मजबूत हो जाए तो यह जातक के जीवन में बुढ़ापे के अंदर संतान के लायक निकलने के संकेत होते हैं, या व्यक्ति खुद ही बुढ़ापे में ज़्यादा कमाने लगता है। जो भी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बुढ़ापे के अंदर बढ़िया रहती है। तो यहाँ पर कुछ 10 सालों के लिए इसमें कमजोरी आई है। कुल मिला के आपकी भाग्य रेखा उतार चढ़ाव लिए हुए चल रही है। यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, इसके लिए मैं आपको भाग्य रेखा को लेकर रेमेडीज़ आपको दे दूँगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिक्कत होने के बावजूद भी मैं बोलूँगा कि आपके हाथ में सही पैसा मुझे यहाँ पर समझ में आता है। अब दूसरी आपके हाथ में देखते हैं आपकी जीवन रेखा। देखिए, जीवन रेखा में भी आपके हाथ में गड़बड़ दिखाई पड़ती है, क्योंकि सबके हाथ में सबकी जीवन रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन आपके हाथ की जो जीवन रेखा है वो यहाँ पर लगभग 62 वर्ष के बाद ये यहाँ पर ये समाप्त हो गई है। इसका अर्थ ये होता है कि उस उम्र के बाद व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाएंगी, व्यक्ति परेशान ज़्यादा रहेगा, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा जीवन में होंगे, किसी भी तरीके से आप परेशान होंगे। वो कौन सी परेशानी होगी, कौन सी दिक्कत होगी तो समय बताएगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बुढ़ापा आपका ज़्यादा बढ़िया है नहीं हेल्थ के रिगार्डिंग। देखिए, आपके हाथ में एक चीज़ दिखती है, 40 वर्ष के बाद जीवन ऐसा रहेगा कि जब स्वास्थ्य बढ़िया है तब पैसा नहीं है, और जब पैसा है तो स्वास्थ्य में दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं पैसा और स्वास्थ्य, आप इन दोनों में हमेशा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ये चीज़ है तो ये नहीं है, ये चीज़ है तो ये नहीं है। ऐसा जीवन मुझे यहाँ पर आपके जीवन में समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर इतना ही बोला जाता है कि व्यक्ति जितना हो सके अपना डेली रूटीन ठीक रखे, सुबह सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, जिम जाएं, खाने पीने पर ध्यान दें, मदिरा मांसाहार से दूर रहें और अपना हेल्थ पर विशेष ध्यान दें, वरना आपको 62 वर्ष के बाद दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ऐसा मुझे आपकी जीवन रेखा यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद एक मंत्र भी होता है, अगर व्यक्ति उस मंत्र का डेली नियमित रूप से जाप करता रहे तो वो चीज़ें भी व्यक्ति के लिए फिर बाद में बढ़िया रहती हैं, व्यक्ति को लाभ देने वाली रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा। ये रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। यह रेखा बहुत कर्व लिए हुए है। जब हाथ में ऐसे कर्व आ जाए, जब हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो जाए, तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के डिसीजंस भी बार बार बदलेंगे, बार बार चेंज होंगे। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को लेकर जो निर्णय लेते हैं वो बार बार बनते बिगड़ते रहते हैं। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि
कोई निर्णय लेने की जब बारी आई, कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है, तो आप बहुत सोचेंगे, विचार करेंगे, अपना पूरा समय देंगे और उसे राय मांगेंगे। फिर सोच समझने के बाद जो आपका निर्णय आएगा उसका परिणाम आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा है। तो व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्किल्स में कमी होती है, व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग स्किल्स में गड़बड़ होती हुई देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि जितना हो सके सुबह सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करें। जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपको उतना ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ध्यान करना, भगवान का नाम जप करना, ध्यान करना, ये चीज़ें व्यक्ति को करनी चाहिए। व्यक्ति अगर चाहता है कि व्यक्ति के निर्णय सारे सही निकले, वो निर्णय जनरली होते हैं कोई बड़ा निर्णय, जैसे कि घर, अब प्रॉपर्टी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, अब रिश्तों को लेकर कुछ जो निर्णय होते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो बड़े निर्णय व्यक्ति गलत होते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना ही रहेगा। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा, ये चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए हाथ की जो मुख्य रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। ये जो आपकी हृदय रेखा, ये पहली ऐसी रेखा जिसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, वरना आपकी सारी रेखाओं में उतार चढ़ाव हैं, गड़बड़ें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है। हृदय रेखा जब ऐसी हो तो ये अच्छे कर्मों का, साफ कर्मों का सूचक होती है। हालांकि एक आखिरी नेगेटिविटी इसमें भी दिखाई दे गई है, वो ये है कि हृदय रेखा में से एक रेखा निकलकर मंगल की तरफ जा रही है। ये रेखा व्यक्ति के जीवन में वाणी दोष लेकर आती है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बोला जाता है कि किसी गलत समय पर गलत बात बोलना और अपने रिश्तों को ख़राब कर देना गलत बोलकर, गुस्से में आकर कुछ भी बोल देना और अपनी वाणी से अपने रिश्तों को बिगाड़ना, ऐसा व्यक्ति कर देता है। तो इस तरह की रेखा आपके हाथ में, तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए ऐसा यहाँ पर हमको समझ में आता है। फिर अगर आगे देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर यहाँ पर जाले हैं, तो ये गलत आदतें, गलत संगत व्यक्ति के जीवन में दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस तरह की दिक्कतें, परेशानी यहाँ पर देखी जाती हैं। फिर आते हैं मंगल पर। मंगल पर कोई भी रेखा नहीं है, जिस वजह से मंगल का चित्र ठीक है। इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा। मंगल का चित्र मुझे आपकी इन रेखाओं में केवल सही दिखाई पड़ता है। जब मंगल का चित्र सही हो तो व्यक्ति का शरीर बुढ़ापे में ठीक ठाक रहता है। व्यक्ति को जीवन में कभी भी टेंशन ज़्यादा नहीं आती और कभी भी टेंशन हावी नहीं हो पाती। डिप्रेशन, चिंता, ऐसी चीज़ें जीवन में कम ही देखने को मिलती हैं। तो हमको इस प्रकार के लक्षण आपकी मंगल पर्वत पर दिखाई देते हैं। बात करेंगे यहाँ पर तो यह है बृहस्पति का क्षेत्र। ये क्षेत्र भी ठीक है, ये क्षेत्र भी सही है, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। जब हाथ में ऐसा बृहस्पति पर्वत हो तो गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, अच्छा रहता है। शनि पर जब भाग्य रेखा यहाँ पर होती है तो ओल्ड एज पैसे के हिसाब से बढ़िया रहती है। संतान जल्दी कामयाब हो जाती हैं और अपने माता पिता की सेवा करती हैं। ये है आपका सूर्य पर्वत। सूर्य पर रेखाएं ठीक हैं, तो ये समाज में सही मान सम्मान देते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के एक समझदार, इज्जतदार व्यक्ति होते हैं। उम्र के छोटे लोग इज्जत देते हैं, मान सम्मान देंगे, इज्जत भरी नज़रों से देखेंगे। समाज में कभी मानहानि, बदनामी होती, इज्जत पर कभी बात नहीं आती। मान सम्मान व्यक्ति का बरकरार बने रहता है। ये हमको यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर असल में आपकी सूर्य रेखा लंबी भी है, तो ये रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति को पॉलिटिक्स से फ़ायदा देती है। अगर व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे तो लाभ मिल जाते हैं। ये है बुध पर्वत। ये क्षेत्र यहाँ पर ठीक ठाक ही है, तो इसको लेकर भी कुछ ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बुरा नहीं बताया जाएगा, ये न्यूट्रल है। जब बुध पर्वत ऐसा हो तो व्यक्ति की समाज में सही लोगों में जानकारी, उठना बैठना देखा जाता है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो ये है बाहरी मंगल। बाहरी मंगल का क्षेत्र ठीक है। यहाँ पर आपके हाथ में मुझे आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। जब हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखाएं इस प्रकार की हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि शत्रु ज़्यादा होते हैं और वो लोग नुकसान पहुँचाने का प्रयास भी करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बस इतना बोला जाता है कि अपनी गुप्त बातें, अपनी गुप्त चीज़ें किसी से शेयर ना करें। ऐसा ना हो कि आपके कोई बिज़नेस का, आपकी जॉब का कोई लूप होल है, कोई कमजोरी और आपने किसी को बता दी। घर परिवार में भी शेयर कर देते हैं तो व्यक्ति दिक्कत में पड़ जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना रहेगा। ये है चंद्र का क्षेत्र। यहाँ पर आपके हाथ में एक आड़ी रेखा भी है जो कि व्यक्ति को डाइजेशन से जुड़ी समस्या देती है। ऐसे व्यक्ति को पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से इश्यूज आते हैं। असल में ये एक
बोला जाता है कि व्यक्ति का खान पान गलत है, जिस वजह से हाथ में अभी ये रेखा बन रही है। खान पान सुधार लेंगे तो ये रेखा जल्दी वापस से अपनी ये गायब भी होने लगेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना रहेगा कि अभी ये रेखा बन रही है तो खान पान गलत दिशा में जा रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर आते हैं यहाँ पर, ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों क्षेत्र यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई देते हैं। तो अब मैंने आपके हाथ में यहाँ पर आपके सारी रेखाएं, आपके सारे ग्रह देख लिए हैं। मुझे आपके रेखाओं में क्या समझ में आया? समझ में आया कि जीवन रेखा में बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हैं। भाग्य रेखा में कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव ज़्यादा है। मस्तिष्क रेखा में मैं बोलूँगा टेंशन है थोड़ी बहुत, और निर्णय गलत होना, ये चीज़ यहाँ पर होता है। हृदय रेखा में एक वाणी दोष दिखता है। ग्रहों की बात करेंगे तो यहाँ पर गलत संगत, गलत आदतें, गलत खान पान, ओवर थिंकिंग दिखाई देती है। मंगल ठीक है, बृहस्पति ठीक है, शनि पर अच्छा बुढ़ापा, पैसे के मामले में संतान लायक रहेगी, ऐसे संकेत हैं। सूर्य पर अच्छी सूर्य रेखा समाज में मान सम्मान के लिए बढ़िया रहती है। और यहाँ पर शत्रुओं से नुकसान, गुप्त बातों का उजागर होना, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ के मामले में मुझे आपका हाथ 55 वर्ष के बाद थोड़ा नेगेटिव दिखता है। पैसे के मामले में आपका हाथ कुछ 8-10 सालों के लिए थोड़ा नेगेटिव, पैसा ना जुड़ पाना उतना, बाद में सफलता। कर्म अच्छे हैं, स्वास्थ्य तो मैंने बता दिया, परिवार बढ़िया है। तो ये है आपके जीवन का पूरा विश्लेषण। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कुछ और आपको हमसे पूछना रहेगा, पूछ लीजिएगा। आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आप एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आपका रिव्यू क्या है, हमको ही बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय कौन से देने हैं मुझे? भाग्य रेखा कमज़ोर है, जीवन रेखा का मंत्र देना है, और कुछ सलाह हैं जो मैंने वीडियो में बोली हैं, उन सलाहों को ज़रूर मानिएगा। तो यही आपकी हस्त रेखा का विश्लेषण है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, एक अंदाज़ा लग गया होगा कब मेरा अच्छा समय, कब मेरा बुरा समय, कब मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कब मेरे जीवन में दिक्कत आ सकती है। विदेश के मुझे कोई बढ़िया संकेत दिखे नहीं, तो मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो आपको और कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।